सबको पता है कि किस तरह से 7वीं जेपीएससी में लगातार गड़बड़ियाँ हुई, अनियमितताएँ हुई हैं और अभी हम लोगों ने यहाँ पे लगातार पीजी हॉस्टल के तमाम अभ्यर्थियों के साथ मिले, वहाँ से बातचीत किए हैं तो उनके आंखों में वो दर्द भी दिखा है कि लगातार इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। वो लोग जिस सेंटर में एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे उन लोगों का किसी का नहीं हुआ है और वो वही सेंटर से जहाँ से एग्ज़ाम दिए वो अभ्यर्थी, गड़बड़ियाँ वहीं से सेंटर से हुई थी, लेकिन उन लोग का नहीं हुआ बल्कि किसी एक कमरे में ही हुआ है। वो उस सेंटर से पास होने वाले केवल एक ही कमरा था और उसके बाद साहेबगंज में फिर बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ से एक भी अभ्यर्थी पास नहीं किए, लेकिन उसी कमरे से अनेकों अभ्यर्थी पास कर गए। उनका जो क्रम था, जो कोड था उनका 5234 का जो कोड था, उस कोड के बाद एक ही बार 5234 का पूरा कोड ही बदल जा रहा है। तो बताइए कि तुरंत हम लोग यहाँ से उसी सेंटर से निकलने के बाद सीधे इस जिला से ही बाहर निकल जा रहे हैं और अगर एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद जो वहाँ पे रिजल्ट आए हैं तो रिजल्ट में सिर्फ वही स्कूल कैसे पास हो सकता है? बाकी साहेबगंज के कोई भी युवा पढ़ने वाले नहीं थे क्या? शक जा रहा है हमारा, वो शक क्यों ना जाएगा? यहाँ भी सेंटर पढ़ाते इस स्कूल में, इस कॉलेज में, लेकिन यहाँ भी एक भी अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए। तो बताइए, बड़े बड़े कॉलेज में नहीं पास कर पाए और वहाँ पे पास कर पाए। और ऐसे भी हमारे बहुत सारे साथियों से बात करने के बाद पता चला है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज था लेकिन कैमराज ऑन नहीं था। और दूसरी बात की जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बुकलेट आया था, क्वेश्चन बुकलेट पहले से ही खुला हुआ था, उसका जो प्लास्टिक सील था वो पहले से ही खुला हुआ था। तो ऐसे संदेह के घेरे में खुद वो स्कूल खड़े होती है और इस पे आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस पे अपना जिम्मेदारी लेना चाहिए, अपना जवाबदेही सरकार की बनती है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब आप 7वीं जेपीएससी का जो परीक्षा है इसे निरस्त करें और इसे दुरुस्त करके फिर से इसे पुनर्आयोजित करें। आपका परिचय? मैं गुलाम हुसैन, जेपीएससी पास अभ्यर्थी, बोकारो से। हुए थे बट मेरा नहीं हुआ तो ऐसा तो क्योंकि मेरा 108 नंबर होने के बावजूद भी और हम एसटी कैटेगरी से हैं, इसके बाद भी नहीं हुआ है और हम मेंटलिटी बहुत हरासमेंट हुए हैं। इसका ये जिम्मेवार जीपीएससी, गवर्नमेंट और हम ये पूरा सिस्टम का फेल्योर मानते हैं क्योंकि इतना ये मानसिक रूप से प्रताड़ना है एक तरह से। इसका जिम्मेवार कौन लेगा? क्या वो स्टूडेंट का गार्जियन लेगा या तो ये गवर्नमेंट लेगी? हम ये सवाल हेमंत सोरेन से जानना चाहते हैं और ये हम अब जीपीएससी में कुछ नहीं है, उसका ट्रस्ट खत्म है। हम ये क्वेश्चन राज्यपाल से भी राइज करते हैं कि प्लीज इसका एक फेयर जांच हो और जेपीएससी रद्द तो होना ही है। इसका ये जेपीएससी रद्द होना चाहिए और इससे भी बड़ा इशू है कि जेपीएससी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और इससे भी आगे ये कहते हैं कि जेपीएससी, जैसे कि हम एक स्पीच सुन रहे थे आलमगीर आलम सर का, वो कहते हैं कि नहीं ये संयोग है। हम बोलते हैं ये संयोग बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या एक सीरियल वाइज नंबर क्या ऐसा पास होता है? हम अभी तक पेपर दिए हुए हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है। और रहा कि रद्द का बात, वो जीपीएससी का एक मेंबर बोलते हैं सचिव सर कि ये नहीं रद्द नहीं हो सकता। हम एक एग्जांपल देते हैं यूपीपीसीएस का, 2015 में उसका पेपर लीक हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ? रद्द हुआ। 2018 में एक पेपर लीक हुआ सोशल साइंस का, मेंस का पेपर, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रद्द हुआ। 2019 में यूपीपीसीएस का एक पेपर लीक हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रद्द हुआ। एग्जाम रद्द हुआ, ना कि पेपर, एग्जाम रद्द हुआ। और 2020 में बीपीएससी का पेपर हुआ, एक सेंटर पे वो मामूली सी चूक होने के कारण उस सेंटर को रद्द कर दिया गया। यहाँ तो ये पूरा का पूरा सेंटर, क्या पूरा एग्जाम ये है, यानी कि इसमें फेयरलेस है। इसका क्या होना चाहिए? हमको ये लग रहा है कि पहली बात ये जो दोषी है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये जेपीएससी को रद्द होना चाहिए और ये यूपीएससी को कंडक्ट करने के लिए देना चाहिए। 23 तारीख को बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है रांची में, इसमें आप युवाओं को क्या कहना चाह रहे हैं? युवाओं को हम कहना नहीं चाहेंगे, उसको ये समझना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है और ये अधिकार आप कैसे लेना चाहते हैं? गवर्नमेंट जब तक आप जाएंगे नहीं तब को अधिकार कोई नहीं देगा। आज जस्टिस क्या है? हमें लग रहा है कि इसमें हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि आपका जस्टिस आज कहाँ चला गया। जस्टिस ये नहीं कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि एक मामूली सी चूक हुई है, ह्यूमन एरर है। जस्टिस ये नहीं कहता, जस्टिस छोटा हो या बड़ा हो वो जस्टिस होता है। आप ये कह रहे हैं कि छोटी सी ह्यूमन एरर के कारण हम उसको सुधार कर, टेक्निकल फॉल्ट है। नहीं, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है ये फर्स्ट
दृष्टिया से भी लग रहा है कि ये ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। इसको ट्रांसपेरेंसी रूप से जांच करनी चाहिए। इसमें जो भी ऑफिसर हो उसको रिस्पांस लेना होगा। अगर रिस्पांस नहीं लेना होगा तो उस पर कम से कम हाईकोर्ट को इसमें संज्ञान ले करके इस पर सख्त से सख्त एक मैसेज देना चाहिए कि अगर आप गलत कदम उठाते हैं तो हम साथ हैं स्टूडेंट के, कम से कम उसको लेना चाहिए एक्शन।